नमस्कार मित्रों। तो आई हमारी आपकी आज फिर मुलाकात हो गई। और जैसा मैं हमेशा ही कहता हूँ, जब तक परमात्मा की परमेश्वर की मर्जी है, हमारा आपका सिलसिला चलते ही रहेगा। और ये लाइन मैं हमेशा ही दोहराता हूँ और आगे भी दोहराता रहूँगा। तो आज बात करूँगा मैं अमात्य कारक ग्रह की। मैंने एक वीडियो में आत्मा कारक ग्रह की बात की थी। देखिए क्या होता है कि आपका पंचम स्थान पुत्र कारक माना जाता है, सप्तम स्थान स्त्री कारक माना जाता है, लग्न आपका आपका व्यक्तित्व कारक माना जाता है, चौथा स्थान सुख का कारक माना जाता है, दसम स्थान कर्म स्थान माना जाता है। ऐसे ही कुंडली में हर अंशों पे जो ग्रह बैठे हैं उस स्थानों के कारक हो जाते हैं। जैसे आत्म कारक ग्रह जो होगा आपका, वो कुंडली में जो सबसे ज़्यादा अंशों पे ग्रह होता है वो आत्म कारक होता है। उसके बाद जब उसके कम अंशों का जो ग्रह होता है तो अमात्य कारक होता है। उसके बाद जो कम अंशों का होता है वो भात्र कारक अर्थात वायु का कारक हो जाता है। उसके चौथे नंबर पे जो ग्रह रहता है कम अंशों का, वो माता कारक हो जाता है। तो पांचवें स्थान पे जो ग्रह कम अंशों पे रहता है पुत्र कारक हो जाता है। तो ये गहराई से पकड़ा जाता है, लेकिन ऐसे सप्तम तक चले तो स्त्री कारक तक हो जाते हैं। तो वो विषय थोड़ा नहीं लूँगा, मैं आपको समझाने के लिए कहा। तो आपका जो सबसे ज़्यादा अंशों पे ग्रह है वो आत्मा कारक। इस विषय में मैंने आत्म कारक ग्रह क्या फल देते हैं, क्या प्रभाव रखता है, वो मैंने बताया था। मैंने कहा था कि अमात्य कारक को नहीं छेड़ूंगा वरना दोनों में कन्फ्यूज़न होता है। तो आज आई बात करता हूँ अमात्य कारक की। तो आत्मा के साथ एक अमात्य कारक ग्रह हो जाता है आपका। तो आत्म कारक ग्रह कौन सा हुआ? जो आपका कुंडली में सबसे अधिक अंशों का ग्रह है वो आत्मा कारक है। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो अधिक अंशों पे ग्रह है वो आपका अमात्य कारक हो जाएगा। तो अमात्य कारक ग्रह की भूमिका क्या हो जाती है? वो आत्म कारक ग्रह का सपोर्टर हो जाता है। वो आपके कुंडली में आपको सपोर्ट करता है आत्मा कारक ग्रह को। तो जो भी ग्रह होगा आपका, और उसमें राहु केतु को इन कारक ग्रहों में नहीं पकड़ा जाता, अर्थात ना आत्म कारक ना अमात्य कारक। जो 7 ग्रह हैं उन्हीं 7 ग्रहों को आत्मा या अमात्य कारक या पुत्र कारक या भात्य कारक या मातृ कारक जो भी पकड़ते हैं। तो बाकी को जाने दीजिए, उतना विशेष मान्य नहीं रखता, लेकिन ये विशेष मान्य रहता है क्योंकि आत्मा कारक का अर्थात आत्मा का मंत्री। अमात्य का मतलब होता है छोटे शब्दों में सलाहकार, मान लीजिए मंत्री हो जाता है। तो आपका ये सलाहकार हो जाता है ग्रह आत्मकारक ग्रह के साथ का जो दूसरे अंश पे दूसरे अंश पे जो ग्रह रहता है कुंडली में वो अमात्य कारक हो तो सलाहकार हो जाता है। तो इसका भी आपकी कुंडली में, आपके विचारों में, आपके सोच विचार में बहुत प्रभाव पड़ता है। अब प्रभाव कब अधिक पड़ता है इसका? जब आपका लग्न कुछ और, नेचर आपका कुछ और, राशि कुछ और कह रही, स्वभाव आपका अलग है। तो आत्म कारक और मात्र कारक ग्रह कुछ आपका विरोधाभासी लग्न का आत्मा कारक या मात्र कारक ग्रह, तो आपका ये प्रभाव पड़ जाता है। जैसे मैंने कई बार कहा है, तुला लगन, वृषभ लगन लोग ज़्यादातर जिंदगी में उलझते नहीं हैं, सरल स्वभाव के होते हैं। वो कुछ 2 लोगों में भी, 4 लोगों में झगड़ा भी चल रहा है तो ये कन्नी काट के निकलते हैं। बुरा ना लगाएं आप सब, अभी आ रहा हूँ उसी बात पे सत्यता बताने के लिए। तो और भी कुछ लग्नों के लोग हैं, जैसे मैंने पीछे किसी वीडियो में देव लगन और दैत लगन की बात की तो वो मैंने 6 लगन अलग कर दी, 6 अलग। तो कुछ लग्नों मकर लगन का आदमी है, उलझते नहीं है, निकल लेना चाहते हैं, सरल स्वभाव के होते, सरल कहिए, चतुर कहिए, या बेवजह की जिम्मेदारी सामाजिक लेना नहीं चाहते। मगर अब यही बात अलग हो जाती। अब पता चला मंगल आत्मा कारक हो गया और सूर्य अमात्य कारक, या सूर्य आत्म कारक हो गया, मंगल अमात्य कारक, या गुरु हो गए, तो फर्क पड़ जाएगा इन लगनों को भी। फिर ये जिम्मेदारियां भी लेंगे और दूसरों को झगड़े में टांग भिड़ाएंगे। वैसे बाकी वो वृश्चिक लगन, सिंह लगन, मेष लगन, कर्क लगन के लोग जनरली ऐसा करते। कर्क लगन के लोग तो थोड़ा कम करते हैं, चंद्रमा का लगन है, लेकिन वो भी आ ही जाते हैं कहीं ना कहीं।
मगर विशेषता मेष लगन, वृश्चिक लगन और सिंह लगन का आदमी, जिसको आज की भाषा में फटे में टांग अड़ाना कहते हैं, नहीं फटे में टांग नहीं अड़ाता, वो न्यायप्रिय समाज को चाहता है। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ अपने लिए जीता है, ऐसा इसलिए होता है, टोटल स्वार्थी नहीं होता। मगर अब तुलसीदास तो कही गए, स्वार्थ के बगैर तो संसार ही नहीं चलता, तो सबका रहता है। लेकिन अगर इन लगन वालों का भी जो विरोधाभास लगन होते हैं, तो उनका भी आत्मा मात्र कार्य जब ग्रह अलग हो जाता है तो नेचर स्वभाव में दूसरे लग्नों का फर्क आ जाता है। जिस लग्न का आपका आत्मा मात्र कारक ग्रह होगा, आपको प्रभाव आपके जीवन में, आपके विचारों में, आपके सोच में प्रकट होगा। तो आप अपनी कुंडली में इस विषय को भी बारीकी से देखना चाहिए। मैंने आत्मा कारक को बताया था, मगर आज अमात्मा कारक की बात कर रहा हूँ, दोनों को बता ही रहा हूँ, दोनों को समझ ली। तो अमात्मा कारक भी जो ग्रह है वो आपका सपोर्टर होगा आत्मा का। अब वो देख लीजिए कौन सा आत्मा कारक ग्रह, कौन सा अमात्य कारक, तो आप देखेंगे उस नेचर को भी आप जीवन में फलीभूत कर रहे हैं, अर्थात उस नेचर का भी आप जीवन में आनंद ले रहे हैं, अर्थात उस नेचर के हैं, उस स्वभाव को आप पाल के जी रहे हैं। भले वो आपके लग्न का मित्र ग्रह नहीं है तो भी आप उस नेचर के, शांत स्वभाव का लग्न है आपका तो भी आप क्रोधी हो सकते हैं, अगर मंगल अमात्य कारक ग्रह भी हुआ तो भी। तो आइए मिलते हैं किसी और नए विषय को लेकर, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जाते जाते फिर से प्रार्थना है कि जिन लोग हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कृपया कर लीजिए, उससे हमें बल और शक्ति मिलती है जो आप लोगों के द्वारा ही आती है। तो आइए मिलते हैं, नमस्कार।